ये एक तस्वीर है राहुल गांधी की। ये लगातार कह रहे हैं, इन्होंने आज एक चिट्ठी लिख दी है रेवंत रेड्डी को, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने एक चिट्ठी लिखी है कर्नाटक के मुख्यमंत्री को, इन्होंने चिट्ठी लिखी है हिमाचल के मुख्यमंत्री को कि रोहित वेमुला एक्ट को लागू किया जाए। रोहित वेमुला जो बहुजन समाज के थे और जिनकी संस्थानिक हत्या हुई थी, जिसने उस समय के कई मंत्रियों पर सवाल उठे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब रोहित वेमुला इस दुनिया में नहीं है। राहुल गांधी ने कहा है कि तमाम इस देश के SC ST OBC को कॉलेज यूनिवर्सिटी में आरक्षण मिले और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी आरक्षण मिले। वो 50% का कैप हटाना चाहते हैं रिजर्वेशन का, कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन मिले। राहुल गांधी का ऐलान है पार्टी के नाते कि संविधान बचाएंगे और मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में इस देश के 90% SC ST OBC किसान अल्पसंख्यकों को भागीदारी तय करेंगे। अब ये दूसरी तस्वीर है मोहन भागवत की। ये मोहन भागवत है जिन्होंने 2014 में कहा था कि आरक्षण की समीक्षा करेंगे। आजकल ये कह रहे हैं कि शमशान घाट, मतलब जहां मरने के बाद जो भेदभाव होता है वहां भी होता है। पिछड़ों का शमशान अलग, SC का शमशान अलग, आदिवासियों का अलग। हिंदू में बता रहा हूं तो ये कह रहे हैं कि शमशान घाट अब एक होगा, मंदिर एक होगा और पानी भी एक होगा। और नया बयान कि अब दलितों के घर में जनरल कैटेगरी वाले शादी करें। तो क्या जनरल कैटेगरी के लोग मानेंगे? लेकिन मैं इसका विश्लेषण करूंगा कि क्या मोहन भागवत बड़ी बेईमानी कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी और मोहन भागवत में ज्यादा ईमानदार कौन है और ज्यादा किसके विचार से फायदा होगा। साथ ही मैं बताऊंगा करनी सेना जो तलवार लेकर एक दलित समाज के सांसद पर हमला करने को आतुर थी, जिनके घर पर हमला हुआ था, उनके प्रदेश अध्यक्ष की दुखद हत्या हुई है झारखंड में। उनको न्याय मिलना चाहिए। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन जो है वो जारी रहेगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वीडियो के बाद आपको तय करना है कि RSS अच्छा है या राहुल गांधी की कांग्रेस अच्छा है। यह मौका आपको मिलना चाहिए, क्योंकि 4 राज्यों में राहुल गांधी की भी सरकार है, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल। देश की सबसे बड़ी विपक्षी दल है, 100 सांसद हैं उनके पास, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। और ये मोहन भागवत है, एक संगठन चलाते हैं RSS का, जिसमें अब तक एक ठाकुर समाज के अध्यक्ष के अलावा और कोई अध्यक्ष नहीं बना है। अब जानबूझकर RSS समरसता की बात कर रही है। ये वही मोहन भागवत है जिन्होंने आरक्षण के खिलाफ बोला है। तो पहले शुरुआत मोहन भागवत से करते हैं और काउंटर भी करते हैं। मोहन भागवत कह रहे हैं कि शमशान घाट में सबको बराबर का मौका मिलेगा। बड़ा अच्छा बात है, बहुत खुशी हुई। चलिए, मरने के बाद तो कम से कम भेदभाव खत्म करने की बात कह रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि पानी पीने के लिए छूट है, मंदिर में छूट है। तो मोहन भागवत जी, पहली बात तो यह कि देश में संविधान लागू है और कानून लागू है, और जो भी पानी पीने में, शमशान घाट में या मंदिर में भेदभाव करेगा वो जेल जाएगा। उसके लिए SC ST एक्ट का प्रावधान है। और पिछड़ों की लाठी में इतनी ताकत है, उनकी संख्या इतनी है कि आप उनको मना भी करेंगे तो देर सवेर वो आपको पकड़ लेंगे। इस देश में सारे बड़े बड़े मंदिर दलित पिछड़े बनाते हैं। सबसे ज्यादा भक्त भी, 90% आबादी SC ST OBC हिंदू का है, तो वही आपके मंदिर को जिंदा रखे हुए हैं। तो आप उनको पहले तो ये नहीं कह रहे कि शंकराचार्य बनाएंगे, कह रहे मंदिर में जाने की छूट है। ये बहुत बड़ी बेईमानी है मोहन भागवत जी की। या तो ये अपने आप को शातिर समझ रहे हैं या ये बुद्धू हैं। अरे सर, मंदिर में तो जाने की आजादी है, मंदिर तो जा ही रहे हैं लोग चढ़ावा चढ़ाने। शंकराचार्य कब बनाएंगे? तिरुपति, बालाजी, अयोध्या, राम मंदिर, और जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर, और ऐसे ऐसे जो 3 लाख मंदिर हैं, चाहे वो कनॉट प्लेस दिल्ली का हनुमान मंदिर हो, चाहे पटना का वो हनुमान मंदिर हो,
चाहे करोल बाग का हनुमान मंदिर हो, जबकि योगी जी ने कहा कि हनुमान जी जो हैं वो बहुजन समाज से थे। खुद कह रहे हैं, योगी ने कहा। अभी चंद्रशेखर आजाद को गले लगाते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि ये हमारे हनुमान हैं। तो कम से कम हनुमान मंदिर का जो जिम्मेदारी है, जो ट्रस्ट है, उसमें तो कम से कम दलित, पिछड़े, आदिवासी, हिंदू को जगह दीजिए। अब बात आते हैं कृष्ण मंदिरों पर। अगर कृष्ण भगवान जो हैं वो नंद वंश के हैं, यादवों का पहला अधिकार है, तो कृष्ण भगवान से जुड़े जितने मंदिर है, मथुरा से लेकर जहां जहां, द्वारकाधीश हो, मथुरा हो, उन मंदिरों में यादव समाज के लोग को पुजारी बनाइए, उनको ट्रस्टी बनाइए, उन पैसों से स्कूल, अस्पताल बनाइए। ये मोटा मोटा आपको धोखा दिया जा रहा है। अब बात भगवान वाल्मीकि की, जिन्होंने रामायण लिखी। क्यों नहीं देश भर में बड़े बड़े वाल्मीकि मंदिर बनाते हैं और वहां का पूरा संचालन वाल्मीकि समाज के हाथ में देंगे? अरे मोहन भागवत जी, आपकी सरकार है बिहार में और केंद्र में, बुद्धिस्टों का एक बौद्ध बिहार है, जो उसमें से तो आप उसको बुद्धिस्टों के हवाले नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब मंदिर के नाम पर मोहन भागवत आपको झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। मंदिर में जाने का अधिकार तो हमें संविधान देता है। मंदिर में पूजा पाठ का अधिकार तो संविधान से मिला है, जो जाना चाहे जाए। वैसे बाबा साहब ने कहा है कि इस देश के 90% शोषित वंचित हिंदू जो गरीब हैं, जिनके पास जमीनें नहीं हैं, जिनके पास नौकरियां नहीं, वो स्कूल जाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा। हमारा आस्था है, संविधान का फंडामेंटल राइट्स है, हमें जो भी आस्था है, हम जिस मंदिर में जाना चाहें। लेकिन सवाल है कि आप हमें ट्रस्टी कहां बनाएंगे? क्यों नहीं बनाते हैं? शंकराचार्य क्यों नहीं बनाते हैं? एक एक मठों में जो अरबों खरबों की संपत्ति है, बखबिल आया है। मोदी जी को दलित, पिछड़े मुसलमानों की चिंता है, आदिवासी मुसलमानों की चिंता है, कह रहे हैं, आरएसएस वाले भी कह रहे हैं। लेकिन मठ और मंदिर की जमीन में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी हिंदुओं को जगह मिल जाए, इसकी चिंता नहीं है। तो इस मामले पर तो मोहन भागवत फ्लॉप साबित हो रहे हैं। अब रहा शादी ब्याह का सवाल, तो माननीय मोहन भागवत जी, मैं आपको आपके काइंड इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि शादी ब्याह आपके रोके तो नहीं रुकेगा। शादी ब्याह तो हो रहा है और जनरल कैटेगरी के लोग भी समझदार हैं, उनको पता है कब कहां शादी करना है। बाबा साहब अंबेडकर भी अंतरजातीय शादी कर चुके हैं। रामदास अठावले जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी भी अंतरजातीय शादी है। रामविलास पासवान ने भी अंतरजातीय शादी की है। प्रकाश अंबेडकर की भी अंतरजातीय शादी है। उदित राज जी की भी अंतरजातीय शादी है। कौन है ये लोग? उदित राज जी आईआरएस थे। बाबा साहब दुनिया के सिंबल ऑफ नॉलेज थे। रामदास अठावले केंद्रीय मंत्री हैं। प्रकाश अंबेडकर बाबा साहब के परपौत्र हैं। और ऐसे देश भर में तमाम बड़े पदों पर पहुंचने वाले शोषित वंचित समाज के लोग अंतरजातीय शादी कर रहे हैं। लेकिन ये शादी होगा कैसे? ये रास्ता कैसे खुलेगा? ये रास्ता तब खुलेगा जब इस देश के शोषित वंचित समाज के लोग, जिनको वर्ण कुव्यवस्था के नाम पर, जाति कुव्यवस्था के नाम पर स्कूल, कॉलेज और संपत्ति से दूर रखा गया है। आज जो फूले साहब का विरोध हो रहा है फूले फिल्म का, क्यों? फूले साहब ने कहा था, विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिना हम शूद्र कहलाए। माता सावित्रीबाई फुले ने स्कूल खोला। फूले साहब ने हमारी लड़ाई लड़ी, बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी। तो मैं फिर कह रहा हूं, इस मामले में मोहन भागवत, इसका मतलब है कि वो अभी भी इस देश के बहुसंख्यक आबादी को, जो हिंदू हैं, उनको वो मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। मोहन भागवत जी, पहले तो आरएसएस का सरसंघचालक प्रमुख, सरसंघचालक सब बहुजन समाज के लोगों को बनाइए और उसमें भी जो अम्बेडकराइट हों उनको बनाइए। उसके बाद आप रिजर्वेशन पर बोलिए, 90% रिजर्वेशन कीजिए। जब 10% लोगों को 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण मिल गया, तो 90% दलित पिछड़ों को आरक्षण दीजिए। जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, इन्हीं को सर शंकराचार्य बनाइए।
इन्हीं को सारे मंदिरों का ट्रस्टी बनाइए। 90% आबादी में किसान भी शामिल है, तो ये नहीं होगा आपसे। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बनाइए, ये नहीं होगा आपसे। कॉलेज यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बनाइए। सारे आरएसएस लोगों की नियुक्ति हो रही है इस देश के कॉलेज यूनिवर्सिटी में, सब जगह वाइस चांसलर बनाए जा रहे हैं जाति विशेष के लोग। और इक्का दुक्का मैं जानता हूं जो संघ से जुड़े हुए लोग हैं, जो दलित पिछड़े हैं, उनका भी नंबर नहीं आ रहा है। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो संघ से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो दलित पिछड़े हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूं, उनका भी प्रमोशन नहीं हो रहा है, ना उनको तरक्की मिल रही है। ये बहुत महीन जातिवाद कर रहे हैं मोहन भागवत जी आप। अरे आपको अगर समरसता दिखाना है, जिसको हम भागीदारी कहते हैं, तो पहले तो 50% रिजर्वेशन का कैप हटाइए। इस देश में मीडिया, जुडिशियरी मीडिया जो अभेद किला है, वहां हम जैसे पत्रकारों को संपादक बनाइए। डीडी न्यूज में तमाम चैनलों पर आपकी सरकार है, दबाव बनाइए कि एससी एसटी ओबीसी के पत्रकारों को नौकरियां दो, संपादक बनाओ। अंबानी अडानी के कॉर्पोरेट में इन लोगों का रिप्रेजेंटेशन दीजिए। मंदिर, शमशान और पानी तो हम अपने लिए खोज चुके हैं और बाबा साहब ने हमें थमा दिया है। जब हमारे पास तरक्की होगी, हम बड़े पदों पर पहुंचेंगे, तो शादी तो अंतरजातीय विवाह होना शुरू ही हो जाएगा। इसका मतलब है कि मोहन भागवत अब महीन जातिवाद कर रहे हैं। वो मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, सिनेमा, स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, और वो शमशान घाट, मंदिर, पानी और शादी ब्याह की बात कर, इसका मतलब वो धोखे में डाल रहे हैं। अब दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं। सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम, डीएमके, ये सब तो हमारे संवैधानिक अधिकारों की रक्षक पार्टी है। मैं आज सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियों की बात कर रहा हूं। राहुल गांधी की पूरी नरिशिंग सोनिया गांधी जी ने की है। वो एक विदेशी महिला हैं, वो मानवीय दृष्टिकोण रखती है। राहुल गांधी को जब से पता चला है जातिवाद का, जब से प्रोफेसर रतनलाल, अनिल जैहिंद जैसे न जाने दर्जनों लोग, के राजू, राजेश लिलोटिया, अनिल जैहिंद, प्रोफेसर रतनलाल जैसे लोगों के जब से वो संपर्क में आए हैं, राजेंद्र पाल गौतम जैसे लोगों के जब वो संपर्क में आए हैं, पूरे देश में अपना अध्यक्ष, बिहार, झारखंड, आपको बता दें कि उड़ीसा, तमाम राज्यों में दलित पिछड़ों को वो अध्यक्ष बना रहे हैं। अब राहुल गांधी ने कहा है, खड़गे जी के नेतृत्व में फैसला हुआ है कि 50% रिजर्वेशन का कैप हटेगा। तमाम सरकारी नहीं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन मिलेगा। आप सोचिए, 545 सांसद हैं। सिर्फ एमएलए एमपी बनने से समाज का भला नहीं होगा। जब हजारों बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएंगे तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बनेंगे, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज पहुंचेंगे, मीडिया, जुडिशियरी में जाएंगे। सबसे ज्यादा नौकरियों का मसला है। राहुल गांधी ने कहा है कि एमएसएमई, तमाम जो बिजनेस है उसमें रिप्रेजेंटेशन देंगे, उसमें आरक्षण देंगे। तो राहुल गांधी रोजी रोटी का सवाल उठा रहे हैं और मोहन भागवत जी अभी भी सगुफा दे रहे हैं। इस देश के 90% लोग, सोचिए, आज भी कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होने के लिए इंतजार कर रहा है। आज बताइए इन किसान जातियों का कितना रिप्रेजेंटेशन है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। मोहन भागवत जी, ये मजाक अच्छा नहीं है। आप बुजुर्ग हैं, हम लोग सम्मान करते हैं, हम लोग हर जाति धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं, लेकिन ये मजाक मत कीजिए, ये घनघोर महीन जातिवाद मत कीजिए। अब इस देश के 90% लोग एससी एसटी ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक पढ़े लिखे हो गए हैं। उनको आपका खेल समझ में आ रहा है। अरे इस देश के ब्राह्मण समाज को एक फिल्म नहीं पच रहा है, ज्योतिबा फूले। आप भागीदारी की बात करते हैं। राहुल गांधी 60 साल तक जिस कांग्रेस ने राज किया, उसमें भी इतना अन्याय और अंधेरगर्दी नहीं था। कम से कम लोक लाज था, नौकरियां थी। आज रेलवे, बैंक, तमाम पीएसयू कंपनियों की नौकरी, बीएसएनएल, टेलको, टिस्को, नालको, ये तमाम जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी जिसमें बढ़िया नौकरियां थी, इन सब को बर्बाद किया जा रहा है। चुन चुन कर प्रोफेसर भर्ती किए जा रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर की नौकरी में बेईमानी हो रही है।
ऐसा लगता है जैसे पिछले 10 साल में फिर से मनुवाद को स्थापित करने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब इस देश की एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जिसने 60 साल तक राज किया, अब उसके जो युवा नेता हैं वो बहुजन समाज के तमाम इंटेलेक्चुअल के संपर्क में आने के बाद एक लाइन खींच दी है खड़गे साहब के नेतृत्व में कि अब कांग्रेस सामाजिक न्याय के नाम पर आगे बढ़ेगी। और सोचिए, जो पिछड़े दलित समाज की लीडरशिप वाली पार्टियां थी, मुझे तो ताज्जुब होता है जब मैं शरद यादव को पुराने भाषण सुनता हूं, लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, क्या आग उगलता भाषण दे रहे लोग संसद में। लेकिन उस समय सोशल मीडिया नहीं था, टीवी अखबार नहीं दिखाता था, आज भी नहीं दिखाता, लेकिन अब वो सारी बाइटें सोशल मीडिया पर तैर रही है। और अब सोशल मीडिया है और बहुजन समाज की हिस्सेदारी और भागीदारी का सवाल देश भर में जा रहा है। और अब ये रुकने वाला नहीं है। अब समाज जागरूक है, जनता जागरूक है और राहुल गांधी ने यही नब्ज पकड़ लिया है। देखना है बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां कब जागती है। तब मैं उस दिन मैं भी कूद कूद कर खबर दिखाऊंगा। जो भी इस देश के 90% लोगों के हक अधिकार की बात करेगा, जो लाइन में पीछे छूट गए हैं, पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई, नौकरी, तभी यह मुल्क मजबूत होगा। जो ज्ञान विज्ञान की बात करेगा, राहुल गांधी कर रहे हैं, इसलिए उन पर हम वीडियो बना रहे हैं और दिखा रहे हैं। हम लोग क्या चाहते थे 10 साल से कि संविधान की बात हो, सोशल जस्टिस की बात हो, सामाजिक न्याय की बात हो, ज्ञान की बात हो, विज्ञान की बात हो, सेना की मजबूती की बात हो, और राहुल गांधी ये कर रहे हैं। आप लोग बताइए, राहुल गांधी की बातों से सहमत हैं या मोहन भागवत से, और कौन ठग रहा है। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष की झारखंड जमशेदपुर में हत्या कर दी गई। बहुत दुखद खबर है। किसी की भी हत्या हो इस देश में वो अपराध है और अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। और अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन बना रहेगा। इस पूरे विश्लेषण पर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।